कक्षा में आप सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे पथिक, जो श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। उसके 3 पद्यांशों का हमने कल अर्थ किया था। पहले पद्यांश में कवि ने कहा कि उसका हृदय यह चाहता है कि वह बादल में बैठ करके प्रकृति की सौंदर्य का आनंद ले। दूसरे पद्यांश में कवि ने कहा कि उसका मन चाहता है कि समुद्र रूपी घर के कोने कोने पे घूमे और जी भर के घूमे, लहरों पर बैठ करके वह समुद्र के सारे कोनों पर जी भर के घूमे। और तीसरे में कहा, कवि को सूर्योदय के समय का वर्णन किया उसने कि सूर्योदय के समय उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्य के उदय होने पर कि मानो समुद्र ने लक्ष्मी जी को धरती पे लाने के लिए स्वर्ण की सड़क का निर्माण कर दिया हो। जब सूर्य का छाया, सूर्य की रोशनी, सूर्य का उजाला समुद्र के जल पे, उगते हुए सूर्य का उजाला समुद्र के जल पे पड़ता हो तो वह स्वर्ण सड़क की तरह प्रतीत होता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा पद्यांश। इस पद्यांश में कवि ने अपनी प्रिया से, ये देखो अंतिम लाइन में, हे अनुराग भरी कल्याणी, अपनी प्रिया को संबोधित करके कहता है कि प्रकृति के सुख के बारे में बताता है। कहता है, वो जैसा कि आपको बताया कि वह समुद्र के किनारे पे खड़े हैं, तो अब बता रहे हैं कि समुद्र कैसा है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। कि सागर क्या है? निर्भय है, निडर, और दृढ़ मतलब दृढ़तापूर्वक, गंभीर भाव से गरज रहा है मतलब समुद्र में बार बार लहरें उठ रही हैं, वह गरज रहा है, उसकी लहरों से आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को कवि क्या मानता है? गर्जन मानता है समुद्र का। तो निर्भय भाव से, बिना किसी डर के और दृढ़ता से, पूरे संकल्प के साथ, गंभीर भाव से वह सागर जो है अभी गरज रहा है। इस समय जब मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ तो क्या हो रहा है समुद्र में? इस तरह की हरकत हो रही है, वह गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर है, सुंदर, अति सुंदर है। और फिर उस सागर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है कि उसकी एक लहर के पश्चात उसके पीछे दूसरी लहर जो आ रही है, उस दृश्य को देखकर भी मेरे मन में अति प्रसन्नता हो रही है। वह दृश्य कैसा है? लहरों के बाद लहरों का आना अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर कह रहे हैं, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हे हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। अब अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रिय, अब तुम अपने हृदय में अनुभव करो, इस प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करो कि यह सौंदर्य, यह प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा है। और मुझे बताओ कि क्या इससे बढ़कर सुख इस संसार में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई मनुष्य पा सकता है? अर्थात इस प्राकृतिक सौंदर्य के आगे सभी सुख जो हैं वह तुच्छ हैं। हृदय को प्रसन्न करने वाला यह सुख है। तो यह प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है? हृदय को सुख प्रदान करने वाला है। और अपनी प्रिया से कहते हैं कि इससे बढ़कर सुख हो ही नहीं सकता, और इस सुख का तुम अपने हृदय में अनुभव करो कि यह सुख कितना सुंदर है, कितना सुख देने वाला है, यह दृश्य कितना मनोहारी है, और इससे बढ़कर सुख संसार में प्राणी पा ही नहीं सकता। तो यह इस पंक्ति में कवि ने अपनी प्रियतमा को प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करके बताता है। उससे कहता है कि प्रकृति कितनी सुंदर और सुख देने वाली है। अब हम अगली पंक्ति में चलेंगे। अगली पंक्तियाँ कहती हैं, अब है जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब इसमें रात्रि के समय का कवि वर्णन करना चाहता है, बताना चाहता है कि रात्रि के समय क्या होता है, उसके सौंदर्य का वर्णन करना चाहता है। कहता है, जब
अब क्या हो, सूर्यास्त के पश्चात क्या होता है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में, कह रहे हैं जब गंभीर मतलब गहरा, अत्यधिक गहरा, तम मतलब अंधकार, अर्धनिशा मतलब आधी रात्रि में जग को संसार को ढक लेता है, घेर लेता है, या पूरे संसार में जब अर्धनिशा में बहुत गहरा अंधेरा छा जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तब क्या लगता है कि तब यह अंधेरा क्या करता है, जब संसार को अर्धनिशा में पूरी तरह से यह ढक लेता है, तब यह अंधकार जो है अंतरिक्ष रूपी छत, क्योंकि कवि खड़ा है समुद्र के किनारे और समुद्र के ऊपर आकाश है, आकाश को उसने क्या कहा, छत। तो आकाश रूपी जो छत है, उस छत में अर्धनिशा में अंधकार जो है तारों को छिटका देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकार जो है अर्धनिशा में जब पूरे संसार को ढक लेता है, उसके पश्चात आकर के वह तारों को मानो आकाश पे छिटक देता है, क्योंकि रात में जब तारे चमकते हैं तो दूर दूर फैले हुए होते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी ने वहाँ अपने हाथों से पकड़ करके छिटक दिए हों। तो ऐसा कवि को रात के समय दृश्य प्रतीत होता है। फिर कह रहे हैं सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित मतलब होता है मुस्कुराता हुआ या प्रसन्न हुआ। वदन मतलब मुख वाला, प्रसन्न मुख। देखो बदन मतलब होता है शरीर और वदन मतलब होता है मुख। तो कह रहे हैं मुस्कुराते मुख वाला जगत का स्वामी अर्थात जगत का स्वामी यहाँ पे बताया गया है सूर्य। तो जगत का जो स्वामी है अर्थात सूर्य मृदु गति से आता है, बहुत धीमी गति से आता है। उसके पश्चात क्या होता है, अर्धदिन जब सवेरा होने के प्रतीक का समय शुरू होता है तो क्या होता है, कह रहे हैं कभी कि मुस्कुराता हुआ सूर्य जो है मृदु मतलब धीमी गति से आता है, धीमे धीमे आता है, क्योंकि एकदम तो सूर्य उगता नहीं है, धीरे धीरे करके उगता है। तो वही कह रहे हैं कि जो मुस्कुराता हुआ सूर्य धीमे गति से आकाश में आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और कोने में खड़ा होकर के, कोने पे कवि कहता है कि धीरे से वह आता है और चुपचाप किसी कोने आकाश के कोने में खड़ा होकर के रात के उस सौंदर्य का चित्रण देख करके गीतों को, बहुत सुंदर गीत वह सुनाता है। तट पर खड़ा गगन गंगा मतलब आकाश गंगा के तट पर मतलब अर्थात किनारे पे खड़े होकर के मधुर गीत गाता है, वह मधुर गीत सुनाता है, ऐसा प्रतीत होता है। मनमोहक गीत गाता है। आशय यह है कि सूर्य क्या करता है, छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करता है। ऐसा कवि कहना चाहता है कि सूर्य जो है आकर के जब अर्धनिशा के पश्चात सूर्योदय का समय नज़दीक आने लगता है तो वह चुपचाप आकर के एक किनारे पे खड़ा हो जाता है और इस आकाश गंगा के मनोहारी दृश्य को देख करके मनोहर गीत गाता है, कि आकाश गंगा के तट पर या किनारे पर खड़ा होकर के। तो इसमें भी रात्रि के समय का सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने। अब अगली पंक्तियाँ चलते हैं जो हैं, उसमें से विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कहते हैं अब इस पंक्ति में भी रात्रि के ही समय क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या मनोहारी दृश्य होते हैं, वही कवि इसमें बताना चाहता है। कहता है उससे ही ऊपर वाले दृश्य से मुग्ध होकर के, मतलब सूर्य को आता देख करके क्या होता है, चंद्रमा जो है आकाश में है, वह उस दृश्य को विमुग्ध होकर मतलब उस पर मोहित होकर के चंद्र भी हंस देता है, चंद्रमा जो है मुस्कुरा देता है, प्रसन्न हो जाता है उस दृश्य को, रात्रि के दृश्य को देख करके, और सूर्य का आने को देख करके चंद्र भी क्या है, उसे दृश्य को देख करके प्रसन्न हो उठ जाता है।
फिर उसके पश्चात क्या प्रकृति में बदलाव होते हैं, प्रकृति में और क्या चीज़ें हो रही हैं, कहता है कवि, कहता है कि वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। वृक्ष क्या करते हैं, अपने इस सुंदर दृश्य को देख करके पत्तों पुष्पों, अपने पत्तों से और अपने फूलों से अपने आप को सजा लेते हैं, अपने पूरे शरीर को, पूरे तन को फूलों और पत्तों से सजा लेता है। और इस दृश्य को देखते हैं, जब पक्षी देखते हैं कि वृक्ष भी फूलों से सज गए हैं, तो वृक्ष हर्ष संभाल ना सकते, वृक्ष नहीं, पक्षी हर्ष संभाल ना सकते। पक्षी जो हैं वह अपने इस हर्ष को, इस प्रसन्नता को संभाल नहीं पाते हैं। इस दृश्य को देख करके वह भी रुक नहीं पाते हैं और मुग्ध चहक उठते हैं। और रात्रि में वह के समय में उस सुंदर दृश्य को देख करके वह भी चहक उठते हैं, वह भी गाने लगते हैं। चहकना मतलब वह भी अपने प्रसन्नता को ना रोकते हुए चहक उठते हैं, खूब गीत गाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख। और जो पुष्प हैं, जो वन में खिलने वाले, जो प्रकृति में खिलने वाले सुगंधित पुष्प हैं, वह भी सांस लेकर के मतलब खिल करके सानंद महक उठते हैं, आनंद पूर्वक अपनी सुगंध को दिशा प्रकृति में फैला देते हैं। वह भी प्रसन्न होकर के खिल उठते हैं इस सुंदर दृश्य को देखकर। फिर कहता है कभी, वन उपवन गिरि सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं, अब यह जो अभी तक घटनाएं हो रही हैं, कवि इनको क्या मानता है, यहाँ जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो लीलाएं हो रही हैं, इसको प्रेम लीला समझता है कवि। तो और उससे रोमांचित होकर के वह कहता है, वन उपवन गिरि सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कहते हैं इस मनोहारी दृश्य को देख करके वन में अर्थात जंगल, उपवन मतलब बगीचा, गिरी मतलब पहाड़, शानु मतलब सतह, कुंज मतलब होता है झुरमुट यानी कि गुच्छा। तो वनस्पतियों का जो गुच्छा होता है उसमें क्या होते हैं, मेघ बरस पड़ते हैं, मतलब बादल जो हैं बरस पड़ते हैं इस सुंदर दृश्य को देख कर। और मुझे भी क्या होता है, मेरा आत्म प्रलय होता है और मेरे हृदय में भी इस सुंदर दृश्य को देख करके परिवर्तन होता है और मैं भी रुक नहीं पाता हूँ और मेरे नैनों से भी इस सुंदर दृश्य को देख करके प्रसन्नता के आंसू निकल पड़ते हैं, नैन से नीर झर पड़ते हैं, नैन मतलब आँखों से पानी निकल पड़ता है। और बादल भी इस सुंदर दृश्य को देख करके बरस पड़ते हैं, तो मेरा हृदय भी इस सुंदर दृश्य को देख करके मेरी आँखों द्वारा नैन जल को छोड़ देता है, यानी कि मेरी आँखों से भी इस सुंदर दृश्य को देख करके आंसू निकल पड़ते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व मनोहारी। हे प्रिय, अब कहते हैं हे प्रिय, तुम पढ़ो, ये लहरों पे पढ़ो, ये तट पे पढ़ो, ये तृण जो है, यह जो घास है इस पे पढ़ो, तरु मतलब पेड़ों को पढ़ो, गिरि नभ, गिरि मतलब पहाड़, नभ मतलब आकाश, किरण मतलब रोशनी, जलद पर प्यारी मतलब बादलों से बरसने वाले बादलों को प्यारी, ये जो बादल बरस रहे हैं, इसमें क्या लिखी गई है, एक मधुर कहानी लिखी गई है प्रकृति द्वारा। इसमें एक मधुर कहानी लिखी गई है जो विश्व मनोहारी, जो विश्व को, संसार के मन को हरने वाली है। तुम इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखो, पढ़ो कि यह प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है। इसको तुम पढ़ो, किस में पढ़ो, लहरों पे पढ़ो, लहरों पे देखो, तट पे देखो, गिरी पे देखो, और बादल जो बरस रहे हैं उन पे देखो, उन पे सब पे क्या लिखी हुई है, यह एक मधुर कहानी लिखी गई है। प्रकृति के सौंदर्य की एक मधुर चित्रण इसमें किया गया है, जो क्या है, विश्व का मन को हरने वाला है। यह प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि विश्व के मन को, संसार के मन को मुग्ध कर दे, मोहित कर दे। संसार को मोहित करने की इसमें क्षमता है, यह मोहित करने वाला है यह दृश्य।
इस दृश्य को तुम पढ़ो। फिर आइए, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसमें बनूं विश्व की वाणी। कवि कहता है वे प्रेम को देख करके उसमें स्वयं लीन होने की इच्छा यहाँ पर कवि ने प्रकट की है कि क्या मैं भी इसका एक हिस्सा बन जाऊँ, यह कवि के अंदर की हिस्सा इच्छा है। तो कहते हैं कैसी मधुर मनोहर, कहते हैं यहाँ जो प्रकृति की कहानी है, प्रकृति का जो दृश्य है, ये कितना मनमोहक है, कितना मधुर है। उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। उसने इस दृश्य को क्या माना? प्रेम रूप, प्रेम लीला माना। तो प्रेम कहानी, यहाँ जो प्रेम कहानी है, एक दूसरे को देख करके जो यहाँ पर सब मोहित हो रहे हैं, चंद्रमा को सूर्य को देख के चंद्रमा प्रसन्न हो रहा है, चंद्रमा को प्रसन्नता देख करके वृक्ष प्रसन्न हो रहे हैं, वृक्षों की प्रसन्नता देख करके पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। तो यह जो है प्रेम लीला चल रही है। इस प्रेम लीला कितनी मनोहर और उज्ज्वल है। जी में है अक्षर बने इसमें बनूं विश्व की वाणी। मेरा मन करता है कि मैं इसको शब्दों में व्यक्त करके पूरे संसार में बताऊं। मेरा मन करता है मैं कि शब्द बन जाऊं और पूरे विश्व की वाणी बनूं, और विश्व को इस प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताऊं। ऐसा मेरा हृदय करता है। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। यह प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है? स्थिर है, पवित्र है, आनंद से प्रवाहित है, आनंद से बहने वाली धारा है यह प्राकृतिक दृश्य, और सदा शांति सुखकर और सदा मन में शांति प्रदान करने वाला यह प्रकृति का सौंदर्य दृश्य है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर। अहो, वे कहते हैं, कवि कहता है वाह, आह, अपने वाह, प्रेम का राज्य, यह प्रेम का जो यह राज्य है यह बहुत ही सुंदर है, यह अति सुंदर है। इसका चित्रण करना जितना करो उतना कम है। यह प्रकृति का सौंदर्य मन को हरने वाला है, मन को शांति प्रदान करने वाला है, स्थिर है और इससे पवित्र कुछ नहीं है। और यह आनंद में बहने वाली धारा है, आनंद को में बहने वाली धारा है, और सदा शांति सुख कर है, और इस सदा शांति ही प्रदान करने वाला यह विश्व मनोहारी दृश्य है। और यह कितना है? बहुत ही सुंदर। प्रेम रूपी राज्य यह अत्यंत सुंदर है, और यह सुंदर ही नहीं, अतिशय सुंदर है, बहुत अत्यधिक सुंदर है। इसके सामने इसका वर्णन जितना करो उतना कम है। यहाँ कवि की कविता समाप्त होती है। इस कविता में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत बड़े सुंदर चित्रण किया है। उसके मन में जो जो बातें आई हैं वह उन्होंने प्रकट की हैं प्रकृति को देख करके। आप भी इसको अच्छे से पढ़ें, समझें। ना आए समझ में तो अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।